गुरु वरिष्ठ के यहाँ से राजा दशरथ आनंद में भरे हुए सीधे अपनी राजमहल में पहुँचे और उन्होंने अपने सेवक को भेजकर अपने मंत्री सुमंत को बुलवाया। सुमंत ने आकर सिर झुकाकर उनका जय हो चिरंजीवी हो कहकर अभिवादन किया। तब राजा ने अपनी कल्याणकारी बात कही कि आज गुरु वरिष्ठ ने बहुत ही प्रसन्न होकर मुझे यह आज्ञा दी है कि हे राजन, तुम राम को युवराज पद दे दो। उनकी यह बात यदि आप पंचों मंत्रियों, सेनापति तथा कोषाध्यक्ष को ठीक लगे तो हृदय से संपन्न होकर रामचंद्र जी का तिलक कीजिए, अर्थात उन्हें युवराज पद दे दीजिए। राजा की यह वाणी सुनकर मंत्री सुमंत बहुत प्रसन्न हुए। उनको ऐसा लगा मानो मंत्री के हृदय में यह बात पहले से ही पल रही थी और आज उनको प्रकट करने का, पूर्ण करने का अवसर मिल गया। इसलिए वे भी बहुत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर विनय करने लगे कि ये जगत परी आप करोड़ों वर्षों जीवित रहें। अपने संसार की भलाई के लिए यह अच्छी बात विचारी है, इसलिए आप शीघ्र ही अपने इस विचार को क्रियान्वित कीजिए और देर मत लगाइए। इसलिए तो गुरुजी ने भी शीघ्र ही इस काम को करने की आज्ञा दी। इसलिए उत्तम कार्य अति शीघ्र करना चाहिए। विलंब करने से विंद होने की आशंका होती है। मंत्री की ऐसी सुंदर वाणी सुनकर राजा प्रसन्न हो गया। राजा की मोह रूपी बढ़ यार लता मानो मंत्री की वाणी रूपी सखा को पाकर बढ़ गई है, अर्थात उसे सहारा मिल गया। तब राजा ने कहा कि गुरु वरिष्ठ हमारे कुल पुरोहित है, उन्हें समस्त कार्य करने का अधिकार है, अतः इस अभिषेक संबंधी सभी कार्य उनकी आज्ञा या इच्छानुसार ही शीघ्र किया जाए। राजा दशरथ की आज्ञा पाकर जब मुनि वरिष्ठ से उत्सव की तैयारी के लिए आवश्यक सामान के बारे में पूछा तो उन्होंने प्रसन्न होकर मीठी वाणी में कहा कि सारे तीर्थों का जल लेकर आओ। नवग्रह पूजन के लिए अर्क, पलाश, खैर, आपामार्गा, पीपल, गुल्लर, सम्मी, दूब, कास, जटामसी, वच, कूट, शिलाजीत, हल्दी, राठ, मोथा आदि औषधियाँ, मोथी, मुरेठी, सतावर आदि मूल या जड़े समय अनुकूल फूल, फल तथा आम, जामुन, केला, बड़, पान, तुलसी आदि के पत्ते, चांबर, व्याघ्र चर्म या मृग चर्म, अनेक प्रकार के वस्त्र, रेशमी, ऊनी, सूती आदि अनेक मणियों से युक्त आभूषण तथा अवसर पर काम आने वाली अनेक वस्तुएं तथा राजा के अभिषेक के लिए जो भी संसार में अनेक वस्तुएं थी, उन सब को लाने को कहा। इसके पश्चात सर्वप्रथम गणेश जी, गुरु तथा कुल देवता की पूजा की जाए तथा सब प्रकार से ब्राह्मणों की सेवा भी की जाए। जगह जगह पर ध्वजा, पताका, तोरण और मांगलिक कलशों की स्थापना की जाए और राजा के काम में आने वाले हाथी, घोड़े और रथ भली भांति सजाए जाए। मुनि श्रेष्ठ वरिष्ठ के ऐसे वचन सुनकर सभी राजकीय कर्मचारी अपने अपने काम में लग गए। मुनिवर वरिष्ठ जी ने सेवकों को जो जो काम बताए थे, वे काम उन सभी ने इतनी शीघ्र से कर डाले मानो उन्हें वे काम पहले ही कर रखे थे। रामचंद्र जी का अभिषेक होगा, यह समाचार सभी को अच्छा लगा। इसलिए अवध के घर घर में मंगल सूचक धमाधम बाजने लगे। राम और सीता के शरीर फड़क फड़क कर अच्छे संदेश की सूचना दे रहे थे, अर्थात उन्हें लगने लगा कि कोई अच्छी सूचना मिलने वाली है। वे दोनों परस्पर प्रसन्नता के कारण पलक कर आपस में कहते हैं कि शगुन भरत के आगमन की सूचना दे रहे हैं। उनसे मिले हुए भी तो बहुत दिन हो गए हैं। ये सभी शगुन निश्चय ही
प्रिय से भेंट कराने वाले हैं। वे परस्पर कहते हैं कि भरत के समान हमें संसार में और कौन प्रिय है, अर्थात भरत ही हमें सबसे प्रिय है। इसलिए इस शगुन की ओर कोई अर्थ या फल हो ही नहीं सकता। राम को अपने भाई भरत का रात दिन सोच रहता है। ठीक इसी प्रकार जैसे कच्छुओं के हृदय में अपने अंडों का रहता है। इस परम मंडल समाचार को सुनकर रनिवास भी बहुत प्रसन्न हुए। इस अवसर पर ऐसा लगने लगा मानो चंद्रमा को बढ़ते हुए देखकर समुद्र की लहरें बढ़ जाती है या विलास करने लगती है। कवि रनिवास के हर्षोल्लास का वर्णन करते हुए कहता है कि वहाँ जाकर जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुनाया उन लोगों ने बहुत से अलंकार और वस्त्र पुरस्कार रूप में प्राप्त कर लिया। रानियों का तन प्रेम से पुलंकित हो गया और उनका मन अनुराग से भर गया। ये सभी मंगल कामना के पूर्ण होने के लिए मंगल कलशों को सजाने लगी। माता सुमित्रा ने स्थान स्थान पर सुंदर सुंदर चौक बनाए और उनकी अनेक प्रकार से तथा बड़े अच्छे ढंग से मनिया से सजाया। रामचंद्र जी की माता कौशल्या आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने तत्काल ही ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दक्षिणा दी। उन्हें ग्राम देवी और नाग देवताओं की पूजा की और कार्य निविघ्न संपन्न हो जाने के लिए मनौती मांगी। पूजा करने के पश्चात उन्हें यही कहा कि कृपा करके ऐसा वरदान दो जिससे रामचंद्र जी का कल्याण हो। चंद्रमा के समान मुख वाली तथा हिरण के शावक के समान मोटी मोटी आँखों वाली कोयल सी रसीली वाणी में मंगल गान गाने लगी। राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर नगर के सभी नर नारी अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए। परमात्माओं को इस कार्य के अनुकूल समझकर सभी सुंदर मंगल साज बजाने लगे। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ जी को बुलवाया और उनको रामचंद्र जी के महल में शिक्षा देने के लिए भेजा। रघुनाथ जी ने जब यह सुना कि गुरु वशिष्ठ जी आए हैं तो उन्हें दरवाजे पर आकर गुरु जी के चरणों में मस्तक नवाया। उन्हें आदरपूर्वक वे अपने महल में ले गए और षोडशोपचार विधि से उनका पूजन करने सम्मान दिया। इसके पश्चात रामचंद्र जी ने सीता सहित गुरु के चरणों में पकड़े। तब राम अपने कमल रूपी हाथों को जोड़कर गुरु जी से बोले कि सेवक के घर में स्वामी का आगमन कल्याण करने वाला तथा वो मंगल या दुर्दिनों को नाश करने वाला होता है। फिर भी हे स्वामी, आपके लिए यही उचित था कि आप अपने सेवक को कार्यों के लिए बुलवावा भेजते। स्वामी ने अपना बड़प्पन छोड़कर इतना अधिक प्रेम दिया कि आज यह घर या महल आपके आ जाने से पवित्र हो गया। अब हे स्वामी, आपकी जो आज्ञा हो वही मैं करूं। स्वामी जी की सेवा करने पर ही सेवा का शोभा बढ़ता है। अतः आपकी सेवा करने का अवसर मुझको ही चाहिए। राम के ऐसे स्नेह या प्रेम में सुने हुए वचन को सुनकर वशिष्ठ जी राम की प्रशंसा करने लगे। वे बोले, हे राम, तुम ऐसा क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि
तुम ही तो सूर्य वंश के भूषण हो। रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन सुनाकर मुनिराज प्रेम में पुलंकित होकर कहने लगे कि राजा तुमको युवराज का पद देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस कार्य के लिए सभी आवश्यक तैयारी कर ली है। अतः राम, तुम आज से ही सब प्रकार के संयम का पालन करो, जिससे कि भगवान की कृपा से यह कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाए। इस प्रकार गुरु वरिष्ठ राम जी को यह शिक्षा देकर राजा दशरथ के पास गए और इधर राम अपने हृदय में विचार कर विस्मित होने लगे कि हम सभी भाई एक साथ जन्मे हैं, पैदा हुए हैं, हम साथ साथ खेले हैं, भोजन किए हैं, सोए हैं, हमारे कर्णभेदन, यज्ञोपवीत और ब्याह आदि से संस्कार साथ साथ बड़े उत्साह के साथ हुए हैं, संपन्न हुए हैं, किंतु इसमें एक बड़ी अनुचित बात हो रही है कि युवराज का पद और सभी भाइयों को भुलाकर केवल बड़े को ही दिया जा रहा है। इस प्रकार परशुराम अपने मन में भाइयों के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए पछताने लगे। राम का इस प्रकार पछताना भक्तों के मन से कुटिलता का हरण कर रहा है। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी वहाँ पर आए। रघुकुल के केरवत रामचंद्र जी ने उन्हें प्रिय वचन कहकर आदर सत्कार किया। राम के अभिषेक की बात सुनकर नगर में अनेक प्रकार के बाजे भ्रांति भ्रांति बजने लगे। इस समाचार से नगर में कितना आनंद फैल गया कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सभी लोग मन ही मन कामना कर रहे थे कि भरत भी शीघ्र ही आए, जिससे हम लोग भी अपने नेत्रों का फल पावे। बाज़ारों में, रास्तों में, घरों में, गलियों में तथा चौपालों या बैठकों में बहुत से स्त्री पुरुष जुड़े हुए हैं और वे सभी यही बात कर रहे हैं कि राम का अभिषेक होगा। यह सुंदर लग्न किस समय आएगी? इस लगन के आने में अभी कितनी देर है, जबकि वह ईश्वर हमारी मनोकामना को पूरी करेगा। हमारे मन में विचारी हुई यह बात कि राम सीता सहित स्वर्ण सिंहासन पर बैठे कब पूरी होगी। सभी अयोध्यावासी यह कह रहे हैं कि वह कल कब आएगा। उधर बुरे स्वभाव वाले देवतागण यह मना रहे हैं कि इस कार्य में बिंद पड़ना चाहिए। उन्हें अयोध्या में इस प्रकार बाजे बजने अच्छे नहीं लग रहे हैं। ठीक इस प्रकार जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। इसलिए समस्त देवतागण सरस्वती के पास चले गए और उनके पांव पकड़कर बार बार विनती करने लगे कि हे माता, आप हमारी भारी विपत्ति को देखिए और इसलिए कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे रामचंद्र जी अपना राज त्याग कर वन को चले जाए, जिससे कि देवताओं के सब काम बन सके। भाव यह है कि रावण आदि राक्षसों के कारण हम सभी देवतागण घर से भागे फिर रहे हैं। यदि राम अयोध्या का राज ग्रहण कर यहीं पर रह जाएगा तो रावण आदि राक्षसों मारे नहीं जा सकेंगे और देवताओं का दुख ही दूर नहीं हो सकता। अतः आप ऐसा कीजिए कि राम वन को जाए और दुख देने वाले राक्षस का संहार करे, जिससे सभी देवतागण निर्भय होकर अपने अपने घर में रह सके।
आगे का कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।